नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग राज्य के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य परिभाषा किसकी है? तो सर्वाधिक मान्य परिभाषा गार्नर की मानी जाती है। गार्नर के अनुसार राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है जो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जिसकी आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। अब हम लोग राज्य का पहला तत्व देखते हैं। तो राज्य का पहला तत्व है जनसंख्या है। राज्य के संदर्भ में एक निश्चित जनसंख्या का विचार उपलब्ध नहीं है। इस कारण भारत और चीन जैसे विशाल आबादी वाले राज्य हैं, वहीं पर सान मोरनी और मोनाको जैसे छोटे राज्य भी पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, जबकि रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार जनसंख्या इतनी अधिक ना हो कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि वह अपनी सुरक्षा ना कर सके। अर्थात अरस्तु ने आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के अनुपात में जनसंख्या की बात कही है। अरस्तु ने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष पर जोर दिया है। जनसंख्या प्रादेशिक सीमा और संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिए। टिटस्के और लॉर्ड एक्टन ने विशाल राज्यों का समर्थन किया है, जबकि प्लेटो और रूसो ने छोटे आकार वाले राज्यों का समर्थन किया है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य का दूसरा तत्व कौन सा है। तो राज्य का दूसरा तत्व निश्चित भूभाग है। राज्य की परिभाषा में निश्चित भूभाग का उल्लेख करने वाला प्रथम विचारक कौन सा है? क्लेवर है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन ऐसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि बिना निश्चित भूभाग के भी राज्य की कल्पना की जा सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 नाम विशेष करके आते हैं। पहला सीले हैं, दूसरा हाल हैं, तीसरा बिलोबी हैं और चौथा डुगबी हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है। तो पहला नाम आता ब्लंट सली है, दूसरा सिजविक है, तीसरा जेलनिक है, चौथा गैटल है, पांचवा क्लेवर है, छठा गार्नर है और सातवां मैक्स वेबर है। निश्चित भूभाग जो है राज्य का भौतिक तत्व होता है। जनसंख्या के निवास के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना जाता है। खाना बदोशी कबीलों को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन क्यों ना हो, क्योंकि राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। यदि राज्य की सीमाएं निश्चित होती हैं तो कोई विवाद नहीं होता है। यदि राज्य की सीमाएं निश्चित नहीं हैं तो विवाद होगा और राज्य खुशहाल नहीं रहेगा। अब हम लोग राज्य के तीसरे तत्व को देखते हैं। तो राज्य का तीसरा तत्व सरकार है। सरकार को राज्य का संवाहक कहा जाता है। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। सरकार राज्य का मूर्त रूप है। सरकार राज्य का प्रशासनिक अंग होता है। सरकार को राज्य का एजेंट या अभिकर्ता भी कहा जाता है। राज्य अपनी नीतियां सरकार के माध्यम से प्रकट करता है। सरकार के स्वरूप में परिवर्तन होने पर राज्य का स्वरूप बदल जाता है।
सरकार की अच्छाई और बुराई का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता का प्रयोग सरकार करती है। व्यवहारिक रूप से राज्य और सरकार एक ही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से राज्य और सरकार अलग अलग होते हैं। आदर्शवादी विचारक राज्य, सरकार और समाज में अंतर नहीं करते हैं। अब हम लोग राज्य का चौथे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में देखेंगे। तो राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता होती है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता के कारण राज्य अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों का निर्धारण करता है। संप्रभुता राज्य का मौलिक तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को अलग करता है। संप्रभुता आधुनिक कालीन अवधारणा मानी जाती है। संप्रभुता के जनक बोधा को माना जाता है। संप्रभुता का पहली बार प्रयोग बोधा ने 1576 में अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट में किया था। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा शेयर करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।